गाइज, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पीजी में रहे हैं स्टडी या जॉब की वजह से। आज की कहानी एक गर्ल्स पीजी में हुई सच्ची घटना पर आधारित है। मुझे ये कहानी जिस लेडी ने भेजी थी, उन्होंने मुझसे एन मोमेंट पे कहा कि आप ये कहानी यूट्यूब पे मत डालो। लेकिन मुझे ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग और हॉरर लगी कि मैंने उस लेडी को कहा कि मैं आपका नाम बदल के ये कहानी अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। तो फिर जाकर उन्होंने मुझे ये कहानी अपलोड करने की परमिशन दे दी। सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद मुझे मेरे हॉस्टल के दिन याद आ गए। लेकिन इस कहानी का एंड ऐसा है कि शायद आपको भी डर लग सकता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। समीक्षा एक दिल्ली के गर्ल्स पीजी में नई शिफ्ट हुई थी। उसका रूम वैसे अच्छा था, लेकिन शेयरिंग था। एक रिया नाम की लड़की भी उसके साथ रहती थी। पहले दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब रात हुई तब रिया ने सोते वक्त लाइट बंद नहीं की। समीक्षा ने उससे पूछा कि रात में तो लाइट बंद कर सकते हैं ना, तुम क्यों चालू रख रही हो। तब रिया ने समीक्षा को जो जवाब दिया वो सुनकर समीक्षा शॉक्ड हो गई। रिया ने कहा कि ये लाइट मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए चालू रखी है। ये सुनकर समीक्षा सोच में पड़ गई, लेकिन वो समीक्षा का पहला दिन था, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। फिर सुबह समीक्षा जल्दी उठकर ऑफिस चली गई। दरअसल उनका रूम सेकंड फ्लोर पर था। समीक्षा ने नोटिस किया कि जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तब रिया एकदम शांत बस खिड़की के बाहर देख रही थी। रिया हर बार शांत ही रहती थी, खुद से वो कभी कुछ नहीं बोलती थी। रिया खुद एक मिस्ट्री लग रही थी। फिर समीक्षा ऑफिस के काम में बिजी हो गई और वो ये सब भूल गई। लेकिन जब वो ऑफिस से लौटकर अपने पीजी रूम में आई तो उसने देखा कि रिया ऐसे ही अकेली बैठी हुई है। समीक्षा रूम के अंदर आई, अपने बेड पर बैठी, लेकिन रिया ने समीक्षा की ओर देखा तक नहीं, जैसे कि कोई अंदर आया ही नहीं, या फिर रिया को फर्क ही नहीं पड़ता। समीक्षा ने बाहर से खाने के लिए पार्सल लाया था, इसलिए उसने रिया को भी पूछा कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें खाना है। लेकिन इस पर भी रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वैसे ही बैठी रही। समीक्षा और रिया का बेड एक दूसरे के साइड में ही था। दोनों के बेड के बीच में बस 4-5 फीट का डिस्टेंस होगा। फिर खाना खाने के बाद समीक्षा ने देखा तो रिया सोई हुई थी। ये देखकर फिर समीक्षा भी सो गई। 1 घंटे की गहरी नींद के बाद समीक्षा की आंखें धीरे धीरे खुली और वो वॉशरूम जाके आई। लाइट अभी भी चालू ही थी। समीक्षा की नज़र रिया पर पड़ी तो रिया अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। रिया ने उसके सिर पर ब्लैंकेट अच्छी तरह से ओढ़ के रखा था, इसलिए फिर समीक्षा को ऐसा लगा कि रिया तो गहरी नींद में है, उसे क्या पता चलेगा कि अगर मैं लाइट बंद भी कर दूं तो। इसलिए फिर रिया उस लाइट के बटन की ओर गई और उसने लाइट बंद कर दी। लेकिन उसी वक्त रिया की तरफ से एक आवाज़ आई, लाइट बंद मत करो। यह आवाज़ सुनकर समीक्षा डर गई, क्योंकि रिया तो गहरी नींद में सोई हुई थी। लेकिन जैसे ही समीक्षा ने लाइट बंद की तब रिया को कैसे पता चला, और तो और उसने सिर के ऊपर ब्लैंकेट भी लिया हुआ था। समीक्षा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लाइट का स्विच फिर से ऑन किया और वो उसके बेड पर जाके सो गई। सुबह जब समीक्षा नींद से उठी तो उनके रूम में अजीब सी खामोशी थी और समीक्षा की पहली नज़र रिया के बेड के पास गई। लेकिन उसने देखा तो रिया अपने बेड पर नहीं थी, वो खिड़की की तरफ खड़ी हुई थी। फिर समीक्षा ने उसे आवाज़ दिया और पूछा कि रात में तुमने मुझे आवाज़ दी थी क्या कि लाइट बंद मत करो। इस पर रिया ने कहा, मुझे याद नहीं। ये सुनकर समीक्षा सोच में पड़ गई, क्योंकि वो आवाज़ तो रिया की थी, फिर भी वो ऐसे बोल रही है कि मुझे याद नहीं। उनके पीजी में ज़्यादातर लड़कियां एक दूसरे से इतनी बातें नहीं करती थी, क्योंकि हर एक जन अपने अपने काम में बिजी रहता था, कोई स्टडीज़ में तो कोई जॉब में। लेकिन समीक्षा ने तो एक बार भी नहीं देखा था कि रिया ने किसी से हाय हेलो भी किया है। रिया क्या करती थी क्या नहीं, कहाँ जाती थी, स्टडी करती थी या जॉब करती थी, उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर ऑफिस जाने के बाद समीक्षा ने उसकी एक दोस्त को रिया के इस बिहेवियर के बारे में बताया और कल रात जो कुछ हुआ उसका भी जिक्र समीक्षा ने किया था। तब उसकी दोस्त ने इस पे कहा कि कई लड़कियों में ऐसी बीमारी होती है जो नींद में बोलती है या फिर नींद में चलती भी है,
तो इसमें डरने वाली क्या बात है। लेकिन समीक्षा को फिर भी अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे रिया के अंदर या फिर उसके मन में कुछ है जो वो किसी को बताती नहीं। शायद उसका पास्ट ऐसा रहा हो, इस वजह से वो किसी से बात नहीं कर रही हो। लेकिन समीक्षा को शक तो हो रहा था, क्योंकि वो जो कुछ रिया से पूछती थी रिया उसका जवाब देती ही नहीं थी। फिर रात के 7 बजे जब समीक्षा उनके पीजी में गई तब उसने देखा कि रिया अभी भी उसी खिड़की के पास खड़ी थी। मतलब सुबह से वो वहीं पर खड़ी थी। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। जब रिया को अकेले में बोर होता होगा शायद तभी वो ऐसे खिड़की के पास आके खड़ी रहती होगी। ऐसा सोचकर समीक्षा ने खुद को दिलासा दिया और वो सोने की तैयारी करने लगी, क्योंकि वो आज बाहर से ही खाना खा के आई थी। समीक्षा को उस पीजी में शिफ्ट हुए बस 3 दिन हुए थे और उसने क्या कुछ नहीं देख लिया था। रिया जैसी अजीब लड़की तो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वैसे वो समीक्षा को तंग नहीं करती थी, लेकिन वो एकदम रहस्यमयी लड़की थी। फिर समीक्षा ने सोने से पहले उसके फ़ोन में एक पॉडकास्ट लगाया और वो पॉडकास्ट देख रही थी। पर पॉडकास्ट देखते देखते ही कब उसे नींद आई उसे पता ही नहीं चला। समीक्षा गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अचानक समीक्षा की नींद खुली और उसने देखा तो रिया उसके बेड पर बैठी हुई थी। ये देखकर समीक्षा चौंक गई। तभी रिया बेड से उठी और वो धीरे धीरे चलने लगी। रिया के कदम दरवाजे की ओर जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद में चल रही है। समीक्षा बहुत डर चुकी थी, लेकिन फिर भी रिया को आवाज़ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समीक्षा के मुंह से आवाज़ आ ही नहीं रही थी। समीक्षा ने रिया को रोकने के लिए खुद बेड से उठने की कोशिश भी की, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका शरीर एकदम जम गया हो, अकड़ गया हो। रिया अब मेन डोर के बिल्कुल पास जाकर पहुंची थी और वो उसका सिर दरवाजे पर पटकने लगी। ये सब समीक्षा से देखा नहीं जा रहा था और समीक्षा जोर से चिल्लाई। उसके बाद समीक्षा की आंखें खुली। उसे पसीना आया हुआ था। उसने आसपास देखा तो दरवाजा बंद था और खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मतलब अब सुबह हो गई थी। इसका मतलब समीक्षा ने जो कुछ देखा था वो सब सपना था। पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसके बाजू वाले बेड पर रिया थी ही नहीं और दरवाजा भी अंदर से ही बंद था। तो ऐसा कैसे हो सकता है। समीक्षा ने वॉशरूम भी चेक किया, लेकिन रिया का कोई अता पता नहीं था। यह सब देखकर समीक्षा बहुत डर गई। उसकी सांसें फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर समीक्षा ने उनके पीजी ओनर अर्चना मैडम को कॉल लगाया और उन्हें उनके रूम में बुलाया। थोड़ी देर बाद अर्चना मैडम वहां पर गए और समीक्षा ने उनको सब बताया कि कैसे रिया उसके साथ बर्ताव कर रही थी, बात नहीं कर रही थी और सुबह सुबह कहाँ चली गई रिया। लेकिन ये सब सुनकर अर्चना मैडम के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उन्होंने बोला, समीक्षा तुम कैसी बात कर रही हो। मेरे पीजी में मैं रूम शेयरिंग किसी को नहीं देती। मैंने ये कमरा बस तुम्हें दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपने चैनल की फीमेल ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा पीजी आपको मिला तो आप क्या करोगी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। शुक्रिया।